साल 2020 की शुरुआत से दुनिया भर में कहर मचाने वाली कोरोना महामारी से भी अभी दुनिया उभरी नहीं है। इसी बीच एक और महामारी की चेतावनी मिलने लगी है। विशेषज्ञ बर्ड फ्लू महामारी की संभावना पर खतरे की घंटी बजा रहे हैं। उनका कहना है कि ये महामारी कोविड-19 संकट से कहीं अधिक विनाशकारी साबित हो सकती है। बर्ड फ्लू का H5N1 स्ट्रेन सबसे ज्यादा गंभीर खतरा पैदा कर सकता है। वायरस पर रिसर्च करने वाले वैज्ञानिकों ने संकेत दिया है कि H5N1 एक वैश्विक बीमारी को ट्रिगर कर सकता है। दरअसल गाय, बिल्ली और इंसानों में कई H5N1 संक्रमण पाए गए हैं। इसके चलते वैज्ञानिकों ने वायरस पर रिसर्च शुरू किया। यह वायरस मनुष्यों के बीच अधिक आसानी से फैल रहा है। वायरस के म्यूटेशन ने चिंता पैदा कर दी है। डेली मेल की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब अमेरिकी राज्य टेक्सास में एक डेयरी फार्म में काम करने वाला शख्स H5N1 वायरस से पॉजिटिव पाया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि मरीज का टेक्सास में डेयरी मवेशियों से सीधा संपर्क था, जिसके कारण उसके बर्ड फ्लू से संक्रमित होने का संदेह जताया गया। उसका वर्तमान में एंटीवायरल उपचार जारी है और वो अब ठीक हो रहा है। इसके अलावा 6 अमेरिकी राज्यों में गायों के 12 झुंडों और टेक्सास में 3 बिल्लियों में संक्रमण की सूचना मिली है, जो वायरस की वजह से मर गई। अमेरिका में ताज़ा अंडे की सबसे बड़ी उत्पादक कंपनी से मुर्गियों में बर्ड फ्लू पाए जाने के बाद टेक्सास में अस्थायी रूप से उत्पादन को रोक दिया गया है। अधिकारियों का ये भी कहना है कि मिशिगन में मुर्गी पालन केंद्र में यह वायरस पाया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक टेक्सास में पार्मर काउंटी में लगभग 16 लाख अंडे देने वाली मुर्गियों और 3,37,000 चूजों को एवियन इन्फ्लुएंजा का संक्रमण पाए जाने के बाद नष्ट कर दिया गया। हालांकि कंपनी ने कहा है कि वर्तमान में बाजार में मौजूद अंडों से बर्ड फ्लू का कोई खतरा नहीं है और उन्हें वापस नहीं लिया गया है। अमेरिकी कृषि विभाग के अनुसार जिन अंडों का प्रबंधन ठीक से किया जाता है और उचित तरीके से पकाया जाता है, वे खाने के लिए सुरक्षित होते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक प्रमुख बर्ड फ्लू शोधकर्ता डॉक्टर सुरेश कुचिपुड़ी ने चेतावनी दी है कि हम H5N1 के कारण होने वाली संभावित महामारी की दहलीज के करीब हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि वायरस ने पहले ही अपनी क्षमता दिखा दी है। रिपोर्ट के मुताबिक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के सलाहकार जॉन फुल्टन ने भी वायरस के खतरे को लेकर आगाह किया है। उन्होंने कहा है कि H5N1 उच्च मृत्यु दर को बनाए रखते हुए म्यूटेट हो सकता है। इससे ये कोविड-19 से भी बदतर महामारी साबित हो सकती है। फुल्टन ने कहा है कि ऐसा लगता है कि ये कोविड से 100 गुना बदतर है। WHO ने 2003 से कलेक्ट किए गए आंकड़ों के आधार पर H5N1 से होने वाली मृत्यु दर का चौंकाने वाला अनुमान जताया है। इसमें कहा गया है कि वायरस से होने वाली मृत्यु दर 52% हो सकती है। इसके उलट कोविड-19 की मृत्यु दर काफ़ी कम थी। 2020 के बाद के हालिया मामलों से पता चलता है कि H5N1 के नए स्ट्रेन से संक्रमित लगभग 30% व्यक्तियों की मौत हो गई है। जैसे जैसे स्थिति सामने आ रही है, व्हाइट हाउस और स्वास्थ्य विशेषज्ञ सतर्कता और तैयारी बढ़ाने का आग्रह कर रहे हैं। व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव ने जनता को आश्वासन दिया है कि अमेरिकियों का स्वास्थ्य और सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। बर्ड फ्लू के प्रकोप की निगरानी और समाधान के लिए उपाय किए जा रहे हैं। दरअसल एवियन इन्फ्लुएंजा H5N1 एक अत्यधिक रोगजनक स्ट्रेन है। इसे बर्ड फ्लू के रूप में भी जाना जाता है, जिसने विशेष रूप से पिछले 3 वर्षों के दौरान लाखों पक्षियों और अज्ञात संख्या में स्तनधारियों को मार डाला है। यह वह नस्ल है जो 1997 में चीन में घरेलू हंसों में उभरी और लगभग 40 से 50% की मृत्यु दर के साथ तेजी से दक्षिण पूर्व एशिया में मनुष्यों तक पहुंच गई। इसीलिए इससे सतर्क रहने की ज़रूरत है और भारत में भी इसको लेकर सतर्क रहने की ज़रूरत है। शुक्रिया।